अरे बहुत अच्छा फैसला किया है चौधरी साहब आपने। वैसे भी एक वक्त के बाद आपकी गर्लफ्रेंड सारी मायूस हो जाएंगी। अब किसी न किसी से शादी तो करनी पड़ेगी ना एक ना एक से। तो अच्छा मौका है भाभी को तलाक देकर और किसी और से। आप वो कहानी सुना रहे थे, प्लीज वो सुनाइए। गर्लफ्रेंड की बात की है ना, तो मैं फिर वो उस चक्कर में आ गया हूँ कि गुस्से में आ गया हूँ कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं चौधरी साहब, आप छोड़िए, आप वो कहानी सुनाइए अपनी। हाँ मैं कहानी, हाँ वो पहले दिन जब वो उसके बाद क्या हुआ? आप जब सुबह रिश्ता हो गया आपका? रिश्ता हो गया, शादी होगी, घर आ गई अरे ना, वाह क्या बात है। तो मैंने कहा मेहंदी लगाओ, उसने कहा वो सुहागरात वो छत वाली रात दोबारा। हाँ, सुबह को उठी वो। हाँ। जब हम उठे सुबह को तो सारी फैमिली खुश थी घर के अरे अंदर। वाह क्या बात है। वो नहा के निकली, गीले बाल उसके, क्या अरे गीले बाल में तो भाभी बहुत अच्छी लग रही होंगी। हाँ हाँ बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। क्या बात है। तो मेरी वालदा ने कहा कि भी आज आपका पहला दिन है, हाँ तो हमारे ये रीत रिवाज जो होते हैं गांव में, हाँ। कि उसने कहा कि तुम आज कुछ पका के हमें खिलाओ। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है हमारी इन रस्मों की, इन रिवाजों की। हाँ, खूबसूरती है इनमें। बिल्कुल। तो तुम्हारी भाभी ने मीठे चावल पकाए। अरे क्या बात है। आपस की बात है कि उनको पता ही नहीं था, उन्होंने पहले कभी पकाए नहीं थे। अच्छा। लेकिन उसने मेरी वालदा से जाकर कान में कहा कि सब मेहमान हैं, चाचे मामे ताए सब बैठे हुए हैं, तो मुझे ये थोड़ा पता नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मेरी माँ ने उसको फिर बताया कि मीठे चावल कैसे पकाए जाते हैं। अरे क्या बात है। जब उसने पकाए तो बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। हर बंदे ने बोला खा के क्या बात है, दुल्हन लाए हैं तो ये लोग लाए हैं। और फिर आज तक जो भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं वो आपकी मदर से ही सीखा होगा सारा? हाँ, वहीं से सीखा उसने। क्या बात है, सही, क्या बात उसको पॉलिश मेरी वालदा ने किया है ज़बरदस्त। तो खाने बनाने में। लेकिन अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं। अरे अब वो नहीं रही ना, बदल गई है वो। अच्छा, सही कह रहे हैं चौधरी साहब आप। इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हमारी भाभी की, लेकिन अब वाकई बदल गई हैं भाभी। खाना वाना भी इतना अच्छा नहीं बनाती हैं और वैसे भी लगता है बदल गई हैं। तो आपका फैसला बिल्कुल ठीक है तलाक वाला, और मैं आपके साथ हूँ उसमें। हम सुबह किसी लॉयर के पास चले जाएंगे और जाकर बातचीत कर लेंगे। तो आप अपना तलाक लिख कर भाभी को दे दीजिए, ठीक है? और लेकिन एक बात मुझे याद आया अभी आपके जो शादी वाले और सारी सौगात वाली बात से, कि जब पहला बेटा आपका पैदा हुआ था तो आपने उस वक्त कैसा फील किया था चौधरी साहब? वो रात मुझे आज भी याद है। हम सो रहे थे, रात के कुछ 2-2:30 बजे होंगे। तुम्हारी भाभी ने मुझे जगाया, उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रही है। ठीक है। मैंने कहा उठो, वो पेट दर्द की दवाई पड़ी है वो खा लो। सीधी सी बात है। उसने कहा अरे बुद्धू, ये पेट वाली दर्द नहीं है, ये दूसरी दर्द है, जाओ जाके दाई को बुला के लाओ। तो आप उस वक्त गांव में ही थे ना, अपने गांव? हाँ गांव में थे। ठीक है ठीक है। मैं उठा जल्दी से, घर वालों को जगाया, सब जाग गए, हल्ला गुल्ला मच गया। सर्दी बहुत थी, मैंने कंबल ऊपर लिया, दाई के घर की तरफ चल पड़ा। अच्छा। अंधेरी रात, हाँ, कुत्ते भौंक रहे थे। कुत्ते वहाँ खतरनाक होते हैं बहुत। हाँ गांव के कुत्ते, आपको बताइए। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे फिर भी जाना तो था, बिल्कुल। तो क्योंकि वो आपकी भाभी तकलीफ में थी, तो मैं वहाँ गया, दाई की दरवाज़ा नॉक किया। दाई ने रात को 2 बजे मुझसे पूछा कौन है। मैंने कहा मैं चौधरी हूँ, आपको लेने आया हूँ, ठीक है, मेरी ठीक है। बेगम की तबीयत ख़राब है। हाँ। तो उसने कहा मैं तो इस वक्त नहीं जा सकती। अरे ये क्या बात हुई? वो रात के 2 बजे हुए थे ना। हाँ, वो भी सो रही होगी और शायद आपने उसको डिस्टर्ब किया होगा, Disturb किया। हाँ। लेकिन मैंने फिर मंतल्ला किया उसका। ठीक है। मैंने कहा चलो, मजबूरी है, आप जितने पैसे कहोगी मैं दूंगा, आप मेरे साथ चलो। फिर वो बेचारी निकली सख्त सर्दी में और फिर मेरे साथ चल पड़ी। आपने अपने कमर में ही ले लिया होगा उसको, ऐसे लपेट लिया होगा? नहीं, उसके बाद उसने अपनी लेदर चादर ली थी। ओके ओके ओके। अभी आपने दाई की बात की चौधरी साहब, तो मैं सोच रहा था कि वहाँ पर आपके गांव में कोई डॉक्टर या आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए भाभी को? डॉक्टर गांव में डॉक्टर कहाँ होते हैं सागर साहब? हाँ। और अस्पताल तो बहुत दूर है शहर में।
गांव में तो सिर्फ दाइयाँ ही काम करती हैं, हम बेचारे दाइयों के हाथों ठीक है, लगे रहते हैं। ठीक है। तो जब मैं दाई को लेकर आया तो मेरी फैमिली सारी मेरी बेगम के इर्द गिर्द जमा थी सही बात है। और दाई ने वहाँ कहा कि सब लोग बाहर चले जाओ। मैं बाहर चला गया, मैं बाहर से में इंतज़ार करने लग गया। बहुत परेशान हो गया आप, बहुत परेशान। काफ़ी परेशान था, ऊपर से ठंड बहुत थी। लेकिन एक खुशी भी होगी आपको बेबी के आने की। एक हाँ, थोड़ी खुशी तो थी हाँ। कि कुछ होने वाला हाँ, है। मेरा बाप वो चारपाई पे लेटा हुक्का पी रहा था, अरे बाबा, गुड़गुड़ा रहा था, उसकी आवाज़ें आ रही थी क्या बात है। और मैं टेंशन में घूम रहा था। उसने कहा, हुक्के से याद आया कि उस जमाने के हुक्के फ्लेवर्ड होते थे कि सिंपल? नहीं सिंपल, वो तम्बाकू डाल के। और वो हुक्का पीने वालों की कई किस्में होती थी। अच्छा। आपको एक और बात बीच में बता दूं। हाँ, एक होते हैं लोग हुक्का पीने वाले, वो सिर्फ आके हुक्का पीते हैं, शुरू है। कर देते हैं, चाहे वो बुझा हुआ हो। ठीक है। एक होते हैं वो स्पेशली ऑर्गेनाइज करते हैं, हुक्के को लेके जाते हैं, उसमें तम्बाकू डालते हैं, बीच में पानी डालते हैं। हाँ। और उसके अंदर वो डालते हैं आग डाल के फिर बैठ के पीते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक होते हैं वो सीधे ही आते हैं, हुक्के के अंदर हाथ डालते हैं चिलम में और चेक करते हैं हुक्का गर्म है कि नहीं, चाहे उनका हाथ जल जाए। अरे बाबा, क्या बात है। तो आपके वालिद साहब फिर वो हुक्का पी रहे थे बैठ के, जैसे आपने बताया, फिर क्या हुआ? हाँ, वाला साहब हुक्का पी रहे थे और मैं टेंशन में। मेरे वाला साहब ने आवाज़ दी, ओए बह जा मुंडिया, बह जा, चुप करके बह जा, कुछ नहीं हुंदा, ए सारा कई उम्रां गुजर गई वेखदे हैं। मैं क्या अब्बा जी तुसी ते वेख लिया, मेरा तो पहला है। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो अब्बा जी ने चुप कर गए। इतनी देर में मेरी वालदा आई और उसने कहा, बेटा मुबारक हो। मैं क्या किस बात की? कहती बेटा पैदा हुआ है। अरे बाबा, क्या बात है, क्या बात है। मैं बड़ा खुश। सब घर वाले मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, सब बाहर आ गए, इकट्ठे हो गए। एक मेले जैसे समा होगा वहाँ। एक मेले जैसा। हाँ। साथ पड़ोसी भी उठ खड़े हुए, उनको पता चल गया। अरे वाह। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी मिठाई लाओ मिठाई लाओ। मैं कही 3 बजे कितों मिठाई ले आवा? हाँ, ये बात भी ठीक है। हाँ, लेकिन फिर मुझे लानी पड़ गई ना। अच्छा। मैंने जाके वो हमारा दुकानदार था, क्या नाम था, तीफा। तीफा हलवाई। हाँ, तीफा। हाँ। उसको जगाया। वो शहर से मिठाई ले आते थे, वो सूखी सूखी मिठाई नहीं होती जो, अरे क्या बात है। जिसको थोड़ा मार के तोड़ते। तो वो मैंने जगाया उसको, दुकान खुलवाई आपने? दुकान खुलवाई। इतनी रात 3 बजे? खुशी। अरे क्या बात है। और फिर मैंने उसमें से मिठाई ली और बड़ी सख्त होती है। बाद में शहर आके हमें पता चला कि ये मिठाई तो दूजी मिठाई है। हाँ हाँ हाँ, और ये ओके। पुरानी होती है तो वो बड़ी सख्त होती है। ठीक है, आपने ठीक है। शायद कभी खाई हाँ। होगी। तो वो मैंने मिठाई ली 5 रुपए की, उस ज़माने में 10 रुपए की मिठाई आ गई। वो काफ़ी सारी उसने दे दी। उसने कहा ये खुशी में मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी देता हूँ। वाह वाह वाह, वो क्या गाँव बात के लोग हैं, आपको पता हाँ, है, एक बिल्कुल। दूसरे के है। ठीक है, दुख सुख के साथी होते शादी हैं। होते हैं। तो उसने फिर वो मिठाई में लेके आया, मैंने वो सबको बांटी और सब मिठाई खा रहे थे। और फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला चाय बनाओ सबके लिए। अरे क्या बात है। वो गई जाके, ताज़ा दूध, आपको पता गांव का, तो वो फिर उसने गुड़ वाली चाय बनाई। भैंसे भी आपकी अपनी होंगी, सारी बात है। हाँ, सारी अपनी थी भैंसे। ठीक है, ठीक है। तो उसने गुड़ वाली चाय गुड़ वाली बनाई। चाय, वाह वाह, क्या बात है। बड़े खुश थे सारे। हाँ। तो आपकी भाभी तो बहुत ज़्यादा खुश थी ना। ये भी ठीक है चौधरी साहब कि वो आपके बच्चों की माँ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दीजिए तलाक आप। अरे बच्चों का क्या है जी, बच्चों को अपने साथ ले जाएंगी, उनको भी साथ भेज देंगे, क्योंकि अब माँ के बगैर बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा चौधरी साहब। लेकिन कम से कम आप तो खुश हो जाएंगे ना अपनी नई बीवी के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ। और जहाँ तक भाभी का सवाल है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने आप किसी मुसीबत में कौन सा आपका साथ दिया होगा। अरे आप तो ठहरे बड़े चौधरी, बड़ी जायदादों वाले, इतनी विरासत में ज़मीनें आपकी, और इतने बड़े महल जैसे घर में आप उनको ले आए, आप निकाल दीजिए बाहर। मैं अमीर नहीं था सागर साहब। अच्छा। मैं तो एक छोटे से घर का, गांव का रहने वाला बंदा था। ओह। शहर आ गया कुछ बनने के लिए, एक जगह नौकरी की और फिर एक छोटा सा मकान किराए पे लिया। फिर जब थोड़ा सा हाथ ठीक हुआ
तो बेगम और बच्चे को भी पास बुला लिया। हम सब खुश थे उस तनख्वाह में। मेरी बीवी उस तनख्वाह में पैसे जमा करके अपना पेट काट काट के उसने एक गिरवी मकान किराए पे लिया। अरे क्या बात है। और उस दौरान मेरी नौकरी चली गई। अच्छा। हम कई ही दिन भूखे सोते रहे, लेकिन बीवी ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा अपने हाथ से। वाह वाह। मेरा साथ दिया पूरी तरह से। कई दफ़ा शान के दूध के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन उसने कभी मुझसे गिला नहीं किया। अरे क्या बात है। कभी अच्छे कपड़े नहीं मैं, क्या बात है हमारी भाभी की। मगर अपने बच्चों की खुशियां पूरी की। लेकिन चौधरी साहब, ये बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट्स और आपकी जो बाकी जायदाद है, आपके घर वगैरह, आपकी फैक्ट्री, ये सब कैसे बना फिर? यह भी मेरी बीवी की मेहनत का नतीजा है सागर साहब। अच्छा। एक दिन मेरी बीवी ने कहा क्यों ना हम एक मकान खरीद लें। अरे बाबा। मैंने कहा मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, मकान कैसे खरीदेंगे। ठीक है। वो अंदर गई और कुछ रकम और कुछ जेवरात लेकर आ गई। अरे क्या बात है। उसने कहा ये मैं जमा करती रही हूँ, आपसे छुपाकर आप ये रख लें, और ये मेरे जेवरात बेचकर एक छोटा सा हम घर ले लेते हैं। क्या बात मैंने है। उसे कहा कि ये तो तुम्हारे जेवरात हैं, तुम्हारी निशानी है, सुहाग की निशानी है। उसने कहा क्या हुआ, जेवर तो फिर बन जाएंगे, अभी बच्चों के लिए छत बहुत ज़रूरी है। ठीक कहा था भाभी ने वैसे। जेवरात तो दोबारा आ जाएंगे। इस तरह हमने एक मकान एक खरीद लिया और हम खुशी खुशी उसके अंदर रहने लग गए। आपका पहला घर आपका। हमारा किराया बचने लगा और वो इस किराए को जमा करना शुरू कर दिया उसने। अच्छा। और वो जमा करते करते उसने फिर एक दूसरा मकान खरीदा। अरे बाबा। और हमारे दिन अच्छे हो गए। फिर मेरा कारोबार शुरू कराने में भी उसका बड़ा हाथ है। अच्छा। उसने कहा हम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। मैंने कहा वो कैसे। उसने कहा ये जो मकानों का किराया और ये चीज़ें आ रही हैं, मैं इस कमेटी की सूरत में पैसे जमा करती रही हूँ। तो मैंने एक मोहल्ले में दुकान खोल ली। बहुत बुरी बात है चौधरी साहब। अरे ऐसी बीवी को तो तलाक हो जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने। अरे बीवियां तो इतना खर्चा करती हैं अपने हस्बैंड्स का, शॉपिंग करती हैं, खाने खाती हैं, और एक है हमारी भाभी बेचारी, जिन्होंने सारी जिंदगी एक एक पैसा जोड़कर आपको घर बना कर दिए, आपको दुकान लेकर दी, कारोबार शुरू करा कर दिया। उनके साथ शायद ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक फैसला किया आपने। अरे बीवियां तो ऐसी होती हैं कि मर्द अगर जेल चला जाए तो पीछे से ऐशी करती हैं। मुझे जेल से याद आया, एक दफ़ा मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे मेरे कुछ दुश्मनों ने मुझे झूठे केस में जेल करा दी। अच्छा। मेरी बीवी ने दिन रात एक करके कभी थानों के चक्कर लगाए, कभी कचहरियों के लगाए, मुझे बाहर निकालने में बड़ी मेहनत की और मुझे उसने अदालत में सच्चा साबित किया। और हाँ, मेरे लिए रोज़ जेल में खाना लाती थी वो। उसको पता था कि मैं खानों का बहुत शौकीन हूँ। हाँ वो तो आप हैं। हाँ, इसलिए वो जेल अच्छा। में खाना दे के जाया रोज करती थी। रोज डेली, सुबह को शाम को। अरे क्या बात है, क्या बात है चौधरी साहब। उसको पता था कि शायद जेल में अच्छा खाना नहीं मिलता। हाँ। वैसे सागर साहब, आजकल जेल में अच्छा खाना हो गया है, सुना है मैंने। अच्छा। हाँ, पता नहीं चौधरी साहब, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ जेल में जाने का। और फिर भाभी का इतना मजे मजे का खाना देखकर शायद वो जेल वालों को ख्याल आ गया हो कि हम भी ऐसा अच्छा खाना बनाएं। हाँ, शायद ऐसा ही हो। मेरी बीवी दिन रात सोती नहीं थी, कभी बच्चों को संभालती थी, कभी कचहरियों के चक्कर लगाती थी। मुझे आज तक याद है, जब मैं जेल से बाहर आया तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी
बच्चा उसकी गोद में था। मुझे देखकर शान भागता हुआ आया और मैंने उससे उठा लिया। अरे वाह, मेरी बीवी के चेहरे की रंगत बता रही थी कि उसको कितनी खुशी हुई है। अरे ऐसी बीवियों को तलाक होनी चाहिए चौधरी साहब, जो शौहर का इतना साथ देती हैं, उसके साथ मिलकर चलती हैं, उसका इतना ख्याल रखती हैं, दुख सुख में साथ देती हैं। अरे अचार डालना है ऐसी बीवियों का, अरे भाड़ में जाएं। सागर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप अच्छी बातें करते हैं, मगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी आपने बोला तो चौधरी साहब, यही सुनना था आपसे। अभी तो आप भाभी को तलाक देने में तुले हुए थे। आपको समझाने का मेरे पास शायद इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं था, क्योंकि आप गुस्से में थे, और गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है। आप जानते हैं चौधरी साहब, ये तलाक जो है ना, ये एक गाली है। तलाक का ये लफ्ज शायद हाई स्टेटस लोगों के लिए होगा, मगर हमारे लिए एक गाली है। जब जमीन पर कोई मर्द औरत को तलाक देता है ना, तो अर्श पर उसका शोक मनाया जाता है, मलाइका रोते हैं, अल्लाह भी नाखुश होता है कि जमीन हिल जाती है सारी। मगर इन लोगों को पता नहीं चलता, ये तलाक का लफ्ज बिल्कुल घुन की तरह है, जो अगर लकड़ी को लग जाए ना तो लकड़ी किसी काम की नहीं रहती। इसी तलाक ने बहुत से लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। ये लफ्ज तो हमारी जबान पर भी नहीं आना चाहिए, और आप तलाक तलाक कह रहे हैं। सागर साहब, मुझे माफ कर दें, शायद मुझे समझाने का इससे अच्छा तरीका आपके पास हो। माफी मुझसे नहीं, जाकर भाभी से मांगिए, जिनका दिल दुखाया आपने। चाहिए। सही कह रहे हैं आप, मुझे उन्हीं से माफी मांगनी चाहिए।